बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू की तरकारी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये आलू की तरकारी जो हम पूरियों के साथ खाते हैं। बहुत सिंपल, बहुत झटपट से और बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं फिर आलू की तरकारी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे ऑयल हम डाल देते हैं। तो ये ऑयल हम डाल दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी, मैंने 2 लिए मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, ठीक है। तो टमाटर डाल देते हैं ऑयल में और टमाटर को हम थोड़ी देर हम पकाते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ही मज़े की तरकारी बनती है। आप इसको पूरियों के साथ बनाएं या वैसी सादी चपाती के साथ खाएं। बहुत मज़े की, बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही कम मसाले, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तो इसमें मैंने 3 आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह कट कर लिया। अच्छा, आलूओं को पहले से जो है कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि आलू बॉयल करके डालते हैं, तो मैंने आलू बॉयल नहीं करा। तो हम शॉर्टकट तरीके से बना रहे, बहुत ही फटाफट से। तो बस आलूओं को टमाटरों के साथ थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए मैंने अच्छा सा इसको पका लिया। पकाने के बाद अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 गिलास भर के पानी, ताकि जो आलू है ना हमारे वो अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। तो 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसी में आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और बस बड़े बड़े जो है मैंने ज़्यादा ऐसे ही रफली कट कर लिए आलू, क्योंकि इसको हमने बॉयल होने के बाद हल्का सा इसको हमने मैश भी करना है, जैसे कि आलू की तरकारी होती है जो हम बाज़ार से लेके खाते हैं पूरियों की, जो पूरियों के साथ आती है। तो बस पानी डाल दिया, पानी डाल के अच्छा सा पक रहा है। अब इसमें मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई की जगह आप इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शामिल कर दी मैंने सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च। अब शामिल कर दूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हमने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। अब इसमें शामिल कर दूंगी नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया नमक। बस अब इस सारे मसालों को अच्छा सा मिला लेते हैं और फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर, जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। और अच्छा, अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 खाने का चमचा कलौंजी भी, ठीक है। ये भी हमने डाल दी। बस कलौंजी डाल के अच्छा सा सारे मसाले हमने मिला लिए। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और कलौंजी, बस इनको डाल के अच्छा सा मिला के अब हम इसको कवर करके पकाते हैं जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे। तो कर देते हैं इसको कवर। तो चले चेक कर लेते हैं और जो है ना कि आलू की तरकारी के जो आलू है हमारे वो कहाँ तक अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से आलू जो है हमारे तकरीबन वो गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको चमचे से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हमने मैश कर लेना है, क्योंकि थोड़े से आलू जो है ना कुटे हुए से इसमें होते हैं थोड़े, तो साबुत साबुत नहीं होती, क्योंकि मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में ले लिया था। तो वो जो है ना वो आलू की तरकारी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह चम्मच से मैंने इस तरह इसको तोड़ लेना, ठीक है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखा, आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं आलू की तरकारी पूरियों वाली, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो ये देखें चमचे से इस तरह हमने इसको जो है अच्छा सा थोड़ी देर मैश कर लिया, क्योंकि ये जो आलू की तरकारी में जो आलू होते हैं ना वो इसी तरह के नज़र आने चाहिए, तो वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह अब हमने अच्छे से मैश कर लिया है इसको। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए थे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा ये गाढ़ी सी लग रही थी हमारी तरकारी, तो थोड़ा सा हमने पानी शामिल करा, ठीक है। पानी शामिल करके इसको हल्के हल्के से मैंने थोड़े से आलूओं को और जो है इसको मैश कर लिया इस तरह, ठीक है। बस ये करके बस मैंने 1 गिलास में पानी शामिल करा। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट और पकाएंगे। बस उसके बाद फिर जो हमारी आलू की तरकारी है ना वो हो जाएगी बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल बाज़ार से भी कहीं गुना अच्छी घर में बनाएं। बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, लेकिन खाने में बेइंतहा लजीज, ठीक है। तो बस ये देखिए इस तरह चम्मच से मैंने हल्का हल्का सा और थोड़ा सा इसको मैश कर लिया। थोड़े से मुझे पीसेस बड़े लग रहे थे, तो वो मैंने इस तरह चमचे से कर लिए, ठीक है। तो अब पानी भी डाल के अच्छा सा अब हमने इसको मिला लिया। अब हम इसको कर देते हैं कवर। देखिए ये पकना शुरू हो गया साइडों से, देखिए ये उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब इसको कवर करके तकरीबन हम दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाते हैं, फिर हमारी तरकारी रेडी है।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी आलू की तरकारी बहुत ही मज़ेदार सी देखें लग रही ना मज़ेदार, शक्ल बता रही है इसके खाने में कितनी मज़ेदार होगी। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप पूरियों के साथ, पूरियों के अलावा भी चपाती पराठे के साथ खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार है, बहुत सिंपल सी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।